नमस्कार दोस्तों, मैं एच.वी. शास्त्री, एडवोकेट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद। स्वागत है आपका कानून टीवी में, जहां हम आपको बताते हैं देश की अदालतों के सबसे अहम और असरदार फैसलों के बारे में जो जनता के जीवन से जुड़े हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही फैसले की जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले की। हितेश नागजी भाई पटेल बनाम बाबा भाई नागजी राबड़ी 2025 INSC 1000 पेज 1070। यह फैसला न सिर्फ एक नाबालिग बच्चे के सड़क हादसे में पीड़ित के लिए जो हुआ उसके लिए न्याय लेकर आया है, बल्कि देश भर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के लिए दिशा निर्देश भी तय कर दिया गया है। सबसे पहले आपको इस केस की पृष्ठभूमि समझाते हैं। मामला है दोस्तों गुजरात का, जहां एक छोटे बच्चे यानी एक नाबालिग पीड़ित की जिंदगी एक सड़क दुर्घटना में पूरी तरह बदल गई। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके शरीर में स्थायी विकलांगता यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। बच्चे के परिवार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 के तहत दावा दायर किया, लेकिन यहीं से शुरू हुई न्याय की लंबी लड़ाई की शुरुआत। ट्रिब्यूनल ने मात्र 3,90,000 का मुआवजा हितेश भाई पटेल को दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने इस रकम को बढ़ा करके 8,65,000 कर दिया, लेकिन परिवार को लगा कि यह रकम बच्चे के साथ न्याय के अनुरूप नहीं है। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुकदमे को तय करने के लिए 4 अहम कानूनी प्रश्न बनाए गए। नंबर 1, क्या किसी नाबालिग बच्चे को नॉन अर्निंग पर्सन मान करके न्यूनतम मुआवजा देना सही है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा प्रश्न बना स्थायी विकलांगता यानी कि परमानेंट फंक्शनल डिसेबिलिटी को किस तरह से आंका जाए। तीसरा जो फ्रेम हुआ इशू वह था कि क्या ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने पहले से तय सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों की अनदेखी की है। और चौथा और अंतिम प्रश्न बना कि क्या बीमा कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे कोर्ट को न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेजेस डाटा उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गहनता से विचार किया और न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने इस केस को बहुत गंभीरता के साथ सुना और कोर्ट ने साफ कहा कि किसी नाबालिग के जीवन का मूल्य सिर्फ इस बात से नहीं आंका जा सकता कि वह अभी कमाता नहीं था। यह वही सोच है जो पहले 2 बड़े मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनाई थी। पहला केस था काजल बनाम जगदीश चंद 2020 का केस था। दूसरा केस था बेबी साक्षी गैरोला बनाम मंजूर अहमद सिमोन, ये 2024 का मामला था। इन दोनों ही केसों में कहा गया था कि नाबालिग बच्चों के भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए मुआवजा स्किल्ड वर्कर के न्यूनतम वेतन के आधार पर तय होना चाहिए। वर्तमान केस में दुर्घटना 2012 में हुई थी। कोर्ट ने गुजरात राज्य के उस समय के स्किल्ड लेबर के मिनिमम वेजेस को आधार बनाया और उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का आंकड़ा न देना सिर्फ पीड़ित की गलती नहीं बल्कि बीमा कंपनी की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया महत्वपूर्ण निर्देश डायरेक्टिव जारी किया कि जहां पीड़ित की आय का विवरण नहीं हो, जहां बीमा कंपनी को ट्रिब्यूनल को लागू न्यूनतम वेतन की जानकारी देनी होगी। यह निर्देश देश के सभी हाई कोर्ट्स,
रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा भेजे गए ताकि यह नियम हर मोटर एक्सीडेंट क्रिमिनल क्लेम ट्रिब्यूनल में MACT तक पहुंच सके। हाई कोर्ट ने पहले ही पीड़ित की फंक्शनल डिसएबिलिटी को 90% माना था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आकलन सही है और न्यायोचित है, क्योंकि मेडिकल दस्तावेज और रिपोर्ट्स सीधा संबंध दिखाते हैं कि दुर्घटना से बच्चे की जीवन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अदालत ने कहा कि हमारे लिए यह सिर्फ मेडिकल फाइल नहीं, बल्कि एक जिंदा जीवन की अधूरी कहानी है। अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक निर्णय के परिणाम की। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट दोनों के मुआवजे को पूरी तरह से संशोधित करते हुए कहा कि इस बच्चे को दिया गया मुआवजा न सिर्फ अपर्याप्त बल्कि अन्यायपूर्ण था। अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए वो ये थे: कुल मुआवजा बढ़ाकर किया गया 35,90,489 रुपये, जबकि ट्रिब्यूनल ने दिया था 3,90,000 रुपये और हाई कोर्ट ने बढ़ाया था 8,65,000। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ब्याज दर तय की गई 9% वार्षिक, जो क्लेम पटिशन दाखिल करने की तारीख से लागू होगी। कोर्ट ने कहा कि यह अपील टाली जा सकती थी यदि ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट समय पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुसार अपना आदेश पारित करते, तो यह बच्चा आज इतने वर्षों के बाद न्याय नहीं मांगता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने कहा कि देश की हर अदालत को, खास करके मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACTs को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रति सजग रहना चाहिए। लापरवाही सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि न्याय में देरी का कारण भी बनती है। इस फैसले के बाद अब पूरे देश का एक नया दिशा निर्देश के तहत काम करना होगा। अब हर नाबालिग पीड़ित को सम्मानजनक मुआवजा मिलेगा। बीमा कंपनियों के लिए एक नई जिम्मेदारी बढ़ गई है। वे अब यह नहीं कह सकते कि आय का प्रमाण नहीं है। MACT न्यायाधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मुआवजे की गणना में भविष्य की संभावनाएं भी जोड़ी जाएंगी। ये फैसला उन लाखों परिवारों के लिए आशा की नई किरण है जो वर्षों से अदालतों में न्याय की राह देख रहे हैं। कानूनी रूप से तो देखें तो यह फैसला 3 स्तरों पर मील का पत्थर साबित होता है। पहला कदम, न्यायिक जवाबदेही, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि निचली अदालतों को उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को जानना और लागू करना ही होगा, नहीं तो ऐसे अवॉइडेबल अपील्स न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा कदम, सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि सोशल सेंसिटिविटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग की जिंदगी का मूल्य पैसे से नहीं बल्कि उसकी खोई हुई संभावनाओं से तय होता है। यह समाज में विकलांगता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तीसरा कदम, प्रशासनिक दिशा, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव। सभी हाई कोर्ट्स को आदेश दिया गया है कि वे इस फैसले पर हर MACTs को तक पहुंचाएं ताकि भविष्य में किसी नाबालिग के साथ ऐसी न्यायिक गलती न दोहराई जाए। सोचिए दोस्तों, एक बच्चे की जिंदगी जो कभी खेल के मैदान में दौड़ता था अब व्हील चेयर पर बंधी है। अगर कोर्ट सिर्फ यह कहे कि वह कमाता नहीं था इसलिए कम मुआवजा दिया जाए तो यह न्याय नहीं अन्याय कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को तोड़ा है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। अब हर ट्रिब्यूनल को ध्यान रखना होगा कि नाबालिग बच्चों को नॉन अर्निंग नहीं कहा जा सकता। स्किल वर्कर की न्यूनतम मजदूरी से आय की गणना करनी होगी। विकलांगता की गणना में फंक्शनल लॉस को अहमियत देनी होगी। बीमा कंपनियों को न्यूनतम वेतन का रिकॉर्ड देना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में एक मिसाल है कि न्याय सिर्फ कानूनों की किताबों से नहीं
बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी मिलता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश के हर नागरिक को मिले न्याय से जुड़ी सही जानकारी। हम फिर मिलेंगे एक नए केस विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए कानून टीवी, जहां हर फैसला आपके अधिकारों की कहानी कहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।